सुनो, गौर से सुनो। अगर तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां तुम 1 साल पहले थे, तो उसका केवल एक ही कारण है, तुम्हारे बहाने। बहाने केवल असफलता के सुरक्षा घेरे हैं। ये वो दीवारें हैं जो तुमने खुद को सच से बचाने के लिए बनाई हैं। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन गहराई में तुम जानते हो कि तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। बहाने तुम्हारी प्रगति के दुश्मन हैं। इसे लिख लो, इसे याद कर लो, इसे अपने दिमाग में उतार लो। बहाने आपकी प्रगति के दुश्मन हैं। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है। सच? क्या वाकई तुम्हारे पास समय नहीं है, या तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत हैं? दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, सफल इंसान के पास भी और तुम्हारे पास भी। जब तुम कहते हो कि समय नहीं है, तो तुम असल में कह रहे हो कि मेरा सपना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है कि मैं उसके लिए समय निकालूं। ये कड़वा है, लेकिन यही सच है। मेरे पास समय नहीं है, इस वाक्य को अपनी डिक्शनरी से अभी इसी वक्त डिलीट करो। तुम्हारे पास समय है, बस तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम समय का बहाना बनाओ या तुम समय निकालो। फिर आता है सबसे बड़ा झूठ, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत उन लोगों का सहारा है जो मेहनत करने से डरते हैं। किस्मत का रोना रोना बंद करो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी लकीरों में नहीं। जब तुम अपनी असफलताओं का दोष किस्मत पर मढ़ देते हो, तो तुम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। तुम खुद को बेबस बना लेते हो। याद रखो, तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ अपने इरादों की जरूरत है। किस्मत को दोष देना बंद करो और काम पर लग जाओ। यही चाबी है। बहाने तुम्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि आज रहने दो, कल करेंगे। लेकिन कल एक जाल है, कल कभी नहीं आता। जो है वो आज है। बहाने बनाना तुम्हारी आदत बन चुका है। ये एक जहर है जो तुम्हारी काबिलियत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जब भी तुम कोई बहाना बनाते हो, तुम अपनी मंजिल से एक कदम पीछे हट जाते हो। क्या तुम्हें पीछे हटना पसंद है? नहीं। तो फिर रुक क्यों रहे हो? बहाने आपकी प्रगति के दुश्मन हैं। इस मंत्र को तब तक दोहराओ जब तक ये तुम्हारे खून में ना दौड़ने लगे। तुम्हें क्या लगता है, सफल लोगों के पास मुश्किलें नहीं थीं? उनके पास भी चुनौतियां थीं। उनके पास भी रोने के 100 कारण थे, लेकिन उन्होंने एक कारण चुना, आगे बढ़ने का। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने समाधान ढूंढे। तुम्हें भी यही करना होगा। आज से, अभी से बहाने बनाना बंद करो। अपनी हार की जिम्मेदारी लो। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम ताकतवर बनते हो। जब तुम बहाना बनाते हो, तब तुम कमजोर बनते हो। चुनना तुम्हें है। तुम थक गए हो, कोई बात नहीं, काम जारी रखो। तुम डरे हुए हो, डर के साथ ही आगे बढ़ो। पैसा नहीं है, बिना पैसे के शुरू करो। लेकिन रुकना मत। रुकना बहानों को जीत दिलाना है, और तुम यहां हारने के लिए नहीं आए हो। अपनी डिक्शनरी से लेकिन और काश जैसे शब्दों को निकाल फेंको। ये शब्द केवल तुम्हें कमजोर बनाते हैं। सीधे खड़े हो और आईने में खुद से कहो कि आज से कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपकी प्रगति के दुश्मन हैं। टेक अवे। बहाने वो जंजीरें हैं जिन्हें तुम्हें खुद तोड़ना होगा। कोई और आकर तुम्हें आजाद नहीं करेगा। जब तुम इन बहानों की दीवार को गिरा दोगे, तभी तुम्हें अपनी असली मंजिल दिखाई देगी। लेकिन मंजिल देखने के लिए सिर्फ बहाने छोड़ना काफी नहीं है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अपने क्यों को फौलाद बनाना है, ताकि कोई भी तूफान तुम्हें हिला ना सके। बहाने छोड़ना तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन जब रास्ते में मुश्किलें आएंगी, जब तुम्हारे पैर थकने लगेंगे, तब तुम्हें कौन आगे बढ़ाएगा? वो है तुम्हारा क्यों, तुम्हारा मकसद। अगर तुम्हारा मकसद कमजोर है, तो तुम्हारी मेहनत भी कमजोर होगी। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनका क्यों बहुत छोटा होता है। वे सिर्फ थोड़े से पैसे या दिखावे के लिए काम करते हैं। लेकिन तुम्हें अपना मकसद फौलाद जैसा बनाना होगा। यही चाबी है। सुनो, जब तुम्हारा क्यों यानी वाई साफ और गहरा होता है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, रास्ता तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुम ये अपने परिवार के लिए कर रहे हो? क्या तुम अपनी गरीबी मिटाने के लिए कर रहे हो? या तुम उन लोगों को गलत साबित करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था? जो भी हो, उसे इतना गहरा बनाओ कि वो तुम्हारी रूह में समा जाए। मजबूत मकसद, अटूट सफलता। बिना मकसद के मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तुम थक जाओगे, तुम भटक जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे पास एक ठोस वजह होती है, तो रात की नींद और दिन का चैन खोने पर भी तुम्हें दर्द नहीं होता। तुम्हें थकावट महसूस नहीं होती। तुम्हें सिर्फ मंजिल दिखाई देती है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपने सपनों को बड़ा बनाने के लिए।
लोग कहेंगे कि तुम पागल हो, कहने दो। तुम्हारा क्यों उन लोगों की समझ से बाहर होना चाहिए। जरा सोचो, अगर आज तुम हार मान लेते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? वही समझौता, वही बहानों वाली जिंदगी। अगर तुम्हारा मकसद बड़ा है तो हारना तुम्हारे लिए कोई विकल्प ही नहीं होगा। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो एक साधारण वजह के साथ साधारण जिंदगी जियो, या एक महान मकसद के साथ इतिहास रच दो। याद रखो, मजबूत मकसद, अटूट सफलता। इसे बार बार दोहराओ। जब मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब अपने मकसद को याद करो। वो तुम्हें बिस्तर से खींचकर बाहर निकालेगा। ज्यादातर लोग क्या करना है इसमें उलझे रहते हैं, लेकिन क्यों करना है इसे भूल जाते हैं। अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो उसकी वजह सिर्फ रुतबा नहीं, बल्कि एक बदलाव लाने की तड़प होनी चाहिए। जब मकसद नेक और बड़ा होता है तो पूरी कायनात उसे सच करने में जुट जाती है। यही चाबी है। अपने क्यों को इतना ताकतवर बनाओ कि वो तुम्हारी हर कमजोरी को निगल जाए। टेक अवे। तुम्हारा मकसद तुम्हारी ईंधन है। बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलती और बिना क्यों के जिंदगी नहीं बदलती। अगर तुम्हारा मकसद फौलाद जैसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन याद रखो, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। एक बड़े मकसद के लिए तुम्हें अपनी आरामदायक जिंदगी का त्याग करना होगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे तुम्हें अपने आराम के दायरे यानी कंफर्ट जोन को जलाकर राख करना है, क्योंकि वहां कभी कोई सपना सच नहीं होता। सुनो, अगर तुम सुरक्षित महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम हार रहे हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जेल है। वहां सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां कभी कुछ उगता नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे सपने और तुम्हारी सफलता उस दायरे के बाहर इंतजार कर रही है जहां तुम्हें डर लगता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां तुम्हारा कंफर्ट जोन खत्म होता है। कंफर्ट जोन मौत है, संघर्ष ही जीवन है। तुम रोज वही काम करते हो जो तुम्हें आसान लगता है। तुम वही बातें करते हो जो तुम्हें पसंद हैं। तुम उन्हीं लोगों से मिलते हो जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम बस सड़ रहे हो। आराम की ये आदत तुम्हें धीरे धीरे अंदर से मार रही है। ये तुम्हें एक औसत इंसान बना रही है। क्या तुम एक औसत इंसान बनने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, तुम्हारे पास एक चुनाव है। या तो आज आराम कर लो और पूरी जिंदगी पछताओ, या आज खुद को तकलीफ दो और पूरी जिंदगी बादशाह की तरह जियो। चुनौतियां स्वीकार करो, उन कामों को करो जिनसे तुम्हें डर लगता है। अगर तुम्हें सुबह उठने से डर लगता है तो अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ दो। अगर तुम्हें अजनबियों से बात करने में डर लगता है तो जाकर बात करो। जब तुम खुद को मुश्किलों में डालते हो तब तुम्हारा दिमाग और शरीर मजबूत होता है। यही चाबी है। आराम करना बंद करो, क्योंकि आराम तुम्हें कमजोर बनाता है, संघर्ष तुम्हें फौलाद बनाता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपने आराम के दायरे को जला देने के लिए। याद रखो, जो लोहा आग में नहीं तपता वो कभी तलवार नहीं बन पाता। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में धार चाहिए तो तुम्हें चुनौतियों की आग से गुजरना ही होगा। तुम बहाने ढूंढोगे कि आज मैं बहुत थक गया हूं या आज का दिन ठीक नहीं है। ये वही पुराने बहाने हैं। अपनी सुख सुविधाओं को लात मारो। जब तक तुम खुद को असहज नहीं करोगे तुम कभी महान नहीं बनोगे। कंफर्ट जोन मौत है, संघर्ष ही जीवन है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं, वे हारने से डरते हैं, वे लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलो। गिरो, चोट खाओ, लेकिन वहीं मत पड़े रहो। उठो और फिर से उस काम में जुट जाओ जो तुम्हें डराता है। यही चाबी है। जब तुम डर का सामना करते हो तो डर गायब हो जाता है और साहस का जन्म होता है। टेक अवे, आराम का मोह त्याग दो। तुम्हारी सफलता का रास्ता कांटों से भरा है, मखमल से नहीं। अगर तुम आज पसीना नहीं बहाओगे तो कल तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। अपने कंफर्ट जोन को आज ही जलाकर राख कर दो। लेकिन सिर्फ मेहनत और संघर्ष काफी नहीं है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अपनी मंजिल को दिमाग में कैसे देखना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में और कैसे आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसे आप अपने दिमाग में देख सकते हैं। यहाँ आपकी ऑडियो बुक का अगला भाग। अगर तुम उसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते तो तुम उसे अपने हाथों में कभी नहीं पकड़ पाओगे। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। जो दिमाग देख सकता है वो हाथ हासिल कर सकते हैं। दुनिया में आज जो कुछ भी महान बना है, चाहे वो ऊंची इमारतें हों या कोई बड़ा बिजनेस, वो सबसे पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर की तरह आया था। देखोगे तो पाओगे।
ज्यादातर लोग अपने डर को विजुअलाइज करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा मजाक उड़ा तो क्या होगा। वे अपनी बर्बादी की तस्वीर पहले ही बना लेते हैं। तुम्हें इसे बदलना होगा। तुम्हें अपनी जीत की फिल्म अपने दिमाग में चलानी होगी। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करो और अपनी सफलता को महसूस करो। उस वर्दी को महसूस करो, उस ऑफिस की कुर्सी को महसूस करो, उस बैंक बैलेंस को महसूस करो। यही चाबी है। जब तुम्हारा दिमाग एक बार मान लेता है कि सफलता मुमकिन है, तो तुम्हारा शरीर उसे हकीकत बनाने के लिए दिन रात काम करने लगता है। देखोगे तो पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सपने देखो। इसका मतलब है कि अपनी मंजिल की इतनी साफ तस्वीर बनाओ कि तुम्हें रास्ता साफ दिखाई देने लगे। जब तुम विजुअलाइज करते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे होते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है बड़े सपने देखने के लिए और उन्हें सच मानने के लिए। लोग कहेंगे कि तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम अपनी हकीकत का नक्शा तैयार कर रहे हो। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो अपनी पुरानी असफलताओं को याद करके रोते रहो, या अपनी आने वाली जीत का जश्न आज ही अपने दिमाग में मनाओ। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करना है। अपनी जीत की खुशी को, उसकी महक को, उसके शोर को आज ही महसूस करो। ये अभ्यास तुम्हें मुश्किल समय में टूटने नहीं देगा। जब पूरी दुनिया कहेगी कि मुमकिन नहीं है, तब तुम्हारा दिमाग कहेगा, मैंने इसे पहले ही देख लिया है, ये सच होने वाला है। देखोगे तो पाओगे। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। इसे सही डेटा दो, इसे जीत की तस्वीरें दो। जब तुम खुद को एक विजेता की तरह देखते हो, तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी बात करने का तरीका और तुम्हारा काम करने का अंदाज अपने आप बदल जाता है। यही चाबी है। जो चीज़ तुम्हारे मन में स्पष्ट है, उसे दुनिया की कोई ताकत जमीन पर आने से नहीं रोक सकती। टेक अवे: अपनी मंजिल का मानसिक नक्शा आज ही तैयार करो। जो इंसान अंदर से जीत चुका है, उसे बाहर हराना नामुमकिन है। लेकिन याद रखना, सिर्फ तस्वीरें देखने से कुछ नहीं होगा। विजुअलाइजेशन तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें एक ऐसी चीज की जरूरत होगी जो मोटिवेशन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक धोखा है। ये उस आग की तरह है जो तेजी से जलती है और पल भर में बुझ जाती है। जिस दिन तुम खुश होते हो, तुम काम कर लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन नहीं करता, उस दिन तुम रुक जाते हो। यहीं तुम गलती करते हो। मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अनुशासन ही आजादी है। इसे अपने कमरे की दीवार पर लिख लो। जब मन ना करे, जब शरीर थक चुका हो, जब बाहर बारिश हो रही हो, या जब सब तुम्हें पार्टी में बुला रहे हों, तब भी अपने काम पर डटे रहना ही असली अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय अपने लक्ष्यों का मालिक बनना। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम अपने मन की सुनो और साधारण बने रहो, या तुम अपने नियमों की सुनो और महान बन जाओ। यही चाबी है। तुम कहते हो कि आज मूड नहीं है। सफल होने के लिए मूड की जरूरत नहीं होती, इरादे की जरूरत होती है। अगर तुम सिर्फ तभी काम करोगे जब तुम्हारा मन करेगा, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि सफलता रोज की घिसाई मांगती है। अनुशासन ही आजादी है। जब तुम खुद को अनुशासित करते हो, तो तुम समय के गुलाम नहीं रहते, तुम समय को जीत लेते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपने लिए कड़े नियम बनाने के लिए। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। अनुशासन मुश्किल है, ये बोरिंग है, ये थकाने वाला है, लेकिन यही वो चीज है जो भीड़ को विजेताओं से अलग करती है। अगर तुमने तय किया है कि तुम सुबह 5 बजे उठोगे, तो 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। कोई स्नूज बटन नहीं, कोई बहाना नहीं। यही चाबी है। छोटी छोटी जीत ही बड़े आत्मविश्वास को जन्म देती है। जब तुम खुद से किया हुआ छोटा वादा निभाते हो, तो तुम खुद की नजर में बड़े बनते हो। याद रखो, मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक निर्णय है। एक बार फैसला ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। अनुशासन तुम्हें तब भी काम करवाएगा जब तुम अंदर से टूट चुके होगे, और वही वो समय होता है जब असली बदलाव आता है। अनुशासन ही आजादी है। इसे अपना धर्म बना लो। टेक अवे: अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों के बीच में मत आने दो। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो और अनुशासन की ताकत को अपनाओ। जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, वो पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। लेकिन जब तुम अनुशासित होकर आगे बढ़ोगे, तो दुनिया तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगी।
अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे तुम्हें नकारात्मक शोर को अनसुना करना है, क्योंकि तुम्हारी तरक्की से सबको खुशी नहीं होगी। जैसे जैसे आप अनुशासित होंगे और अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, दुनिया शोर मचाना शुरू कर देगी। लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, लोग कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। वे आपकी कमियां निकालेंगे और आपके विजन पर शक करेंगे। लेकिन याद रखिए, वे लोग अपनी सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। नकारात्मक शोर को अनसुना करना एक कला है जिसे आपको मास्टर करना होगा। आपका काम आपकी आवाज बनेगा। दुनिया का काम है बोलना और आपका काम है सुनना बंद करना। जब आप ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करते हैं तो नीचे खड़े लोग हमेशा आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वे आपको बताएंगे कि यह बहुत मुश्किल है या किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है बड़ा सोचने के लिए। उनकी बातों को दिल पर मत लो। उनकी राय आपकी हकीकत नहीं बननी चाहिए। यही चाबी है। सपनों के चोरों से अपनी ऊर्जा बचाएं और मौन रहकर काम करें। अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी को बताना बंद करें। जब आप चिल्ला चिल्लाकर अपने सपने बताते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अपनी सफलता का शोर मचने दें, खुद शांत रहें। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो आप लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद करें या अपने काम से उन्हें जवाब दें। आपका काम आपकी आवाज बनेगा। नकारात्मकता एक जहर की तरह है। अगर आप इसे अंदर आने देंगे तो ये आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देगी। लोग आपकी आलोचना करेंगे क्योंकि वे खुद कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी सफलता उन्हें उनकी असफलताओं की याद दिलाती है। इसलिए अपनी पीठ मजबूत रखें और अपने लक्ष्य पर नजर। यही चाबी है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपकी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। याद रखिए, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता। आपको भी उसी शेर की तरह बनना होगा। बहरे बन जाइए जब लोग कहें कि आप हार जाएंगे। अंधे बन जाइए जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए जो आपसे कहती है कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आपका काम आपकी आवाज बनेगा। टेक अवे: बाहरी शोर को अपने अंदर के संगीत से ज्यादा तेज न होने दें। जो लोग आपकी मंजिल तक साथ नहीं चल सकते, उन्हें आपकी यात्रा पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। चुपचाप मेहनत करते रहें, लेकिन इस रास्ते पर आप गिरेंगे भी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे आपको असफलता को अपना शिक्षक बनाना है, क्योंकि हर ठोकर आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। सुनो, हार जाना शर्म की बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी बुज़दिली है। ज्यादातर लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे कभी कोशिश ही नहीं करते। वे सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बिना गिरे कोई चलना नहीं सीखता। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नया और ज्यादा समझदार आगाज है। गिरो, सीखो और फिर खड़े हो। हर असफलता में एक बड़ा सबक छिपा होता है। जब आप फेल होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है। यह आपको सुधारने का मौका देता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो आप अपनी हार का शोक मनाएं और कोने में बैठकर रोएं, या आप उस मलबे से उठें और देखें कि गलती कहाँ हुई। यही चाबी है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उसे कोई भी ताकत दोबारा नहीं हरा सकती। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी कहानियां असफलताओं से भरी पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ठोकरों को सीढ़ियां बना लिया। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है दोबारा शुरू करने के लिए। अगर आज आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने डर के मारे शुरुआत ही नहीं की। अपनी असफलताओं को पदक की तरह पहने, क्योंकि वे आपकी बहादुरी का प्रमाण हैं। गिरो, सीखो और फिर खड़े हो। यही चाबी है। असफलता को व्यक्तिगत मत लो। ये आपके व्यक्तित्व की हार नहीं है, ये सिर्फ आपके प्रयास की कमी थी। अगली बार ज्यादा तैयारी, ज्यादा अनुशासन और ज्यादा भूख के साथ वापस आएं। जब आप बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं तो दुनिया भी समझ जाती है कि इस इंसान को हराना मुमकिन नहीं है। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, ये टेढ़ा मेढ़ा और गड्ढों भरा होता है। आपको बस चलते रहना है। याद रखें, लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है। आपकी असफलताएं आपको तपा रही हैं ताकि आप फौलाद बन सकें। घबराओ मत, डरो मत, बस ये याद रखो कि हर नहीं आपको एक बड़ी हां के करीब ले जा रही है। गिरो, सीखो और फिर खड़े हो। टेक अवे: असफलता से डरो मत, उसका इस्तेमाल करो। वो आपकी दुश्मन नहीं, आपकी गुरु है। अपनी गलतियों को लिखें और उन्हें कभी ना दोहराने की कसम खाएं, लेकिन अकेले लड़ना मुश्किल हो सकता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अपने सर्कल को बदलना है, क्योंकि आपके आसपास के लोग तय करेंगे कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे।
क्या आपने कभी सोचा है कि आप अभी तक वहीं क्यों हैं जहां आप 5 साल पहले थे? अपनी नजरें घुमाओ और उन 5 लोगों को देखो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। आप उन 5 लोगों का औसत हैं। अगर आपके दोस्त आलसी हैं तो आप भी आलसी होंगे। अगर वे हार मान लेने वाले हैं तो आप भी हार मान लेंगे। लेकिन अगर वे विजेता हैं तो आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऊंची सोच, ऊंचे लोग। ईगल बनना है तो कबूतरों के साथ उड़ना छोड़ दें। कबूतरों को जमीन पर दाना चुगना पसंद है, लेकिन बाज तूफानों को चीरकर बादलों के ऊपर उड़ता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो उन लोगों के साथ रहो जो सिर्फ दूसरों की बुराई और किस्मत का रोना रोते हैं, या उन लोगों को खोजो जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए पागल हैं। यही चाबी है। सफलता संक्रामक है और असफलता भी। चुनना आपको है कि आप किस बीमारी का शिकार होना चाहते हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए जो तुम्हारी ऊर्जा सोख रहे हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है या आपके सपनों का मजाक उड़ाता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो एक जहर है। कड़वा सच तो ये है कि अकेले चलना उन लोगों के साथ चलने से बेहतर है जो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऊंची सोच, ऊंचे लोग। जब आप अपना सर्कल बदलते हैं तो आपकी मानसिकता बदलती है। जब आप सफल लोगों के बीच बैठते हैं तो उनकी बातें, उनके विचार और उनकी आदतें आपके अंदर उतरने लगती हैं। आप बड़ी बातें करने लगते हैं, आप बड़े रिस्क लेने लगते हैं। यही चाबी है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको चुनौती दें, जो आपको और बेहतर करने के लिए मजबूर करें। अगर आप अपने कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। याद रखें, संगति का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन ये निश्चित होता है। अपनी संगति बदलिए और आप अपनी किस्मत बदल देंगे। अपने आप को उन लोगों से घेरें जिनके पास वो है जो आप पाना चाहते हैं। ऊंची सोच, ऊंचे लोग। इस मंत्र को याद रखें। टेक अवे, अपने दोस्तों और करीबियों को बहुत सावधानी से चुनें। वे या तो आपकी ढाल बनेंगे या आपकी बेड़ियां। अपने सर्कल को आज ही साफ करें, लेकिन याद रहे, सिर्फ सही लोगों के बीच रहना काफी नहीं है। अगर आप सही समय का इंतजार करते रहे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि आज ही एक्शन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि कल का सूरज कभी किसी ने नहीं देखा। परफेक्ट समय का इंतजार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे सही वक्त आने का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, या जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा तब कदम उठाऊंगा। सच तो यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही वो पल है जहां से आपकी किस्मत बदल सकती है। अधूरा एक्शन बिना एक्शन के विचार से 1000 गुना बेहतर है। आप घंटों बैठकर प्लानिंग कर सकते हैं, हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे कुछ नहीं बदलेगा। यही चाबी है। सफलता सोचने वालों को नहीं, काम करने वालों को मिलती है। कल एक जाल है जिसमें सिर्फ असफल लोग फंसते हैं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो आप आज ही काम शुरू करें और गलतियां करके सीखें, या आप कल का इंतजार करें जो कभी आने वाला नहीं है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए। आपको किसी सर्टिफिकेट या किसी की रजामंदी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस शुरू कर दें। छोटा कदम उठाएं, लेकिन आज ही उठाएं। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखें, 1 साल बाद आप काश ये कह पाते कि आज मैंने शुरू कर दिया होता। उस पछतावे से खुद को बचाएं। परफेक्शन का पीछा करना बंद करें। परफेक्शन काम करने के दौरान आता है, शुरू करने से पहले नहीं। पहली बार में सब कुछ खराब होगा और ये ठीक है। कम से कम आपने उन लोगों से ज्यादा किया है जो सिर्फ सोचते रह गए। यही चाबी है। आपकी गति आपकी शक्ति है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचेंगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज आपके पास मौका है वो कल नहीं होगा। इसलिए अपनी सुस्ती को त्यागें और आज ही उस काम पर लग जाएं जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। टेक अवे, सोचना छोड़ो और करना शुरू करो। कल पर टालना सफलता की आत्महत्या है। आज का छोटा सा एक्शन आपके भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। लेकिन इस यात्रा में जब सब आपका साथ छोड़ देंगे तब एक चीज है जो आपको थामे रखेगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे खुद पर अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया को आप पर भरोसा कभी नहीं होगा। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया आप पर भरोसा क्यों करेगी? ये सबसे बड़ा सच है। लोग आपको परखेंगे, आपकी काबिलियत पर शक करेंगे और आपकी हार का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर की आवाज ये कह रही है कि मैं कर सकता हूं, तो बाहरी शोर का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं ही विजेता हूं,
इसे चिल्लाकर कहो जब तक तुम्हारा रोम रोम इसे सच न मान ले। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है ये मानने के लिए कि तुम महान बनने के लिए पैदा हुए हो। ज्यादातर लोग अपनी काबिलियत को दूसरों की नजरों से नापते हैं। अगर कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो तुम उसे सच मान लेते हो। क्यों? क्या वे तुम्हारे भविष्य के मालिक हैं? नहीं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम दूसरों की राय के गुलाम बन जाओ या अपने खुद के विश्वास के मालिक बनो। यही चाबी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। मैं ही विजेता हूं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि डर होने के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। जब आप शीशे में देखें तो आपको एक हारा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा दिखना चाहिए जिसने हजारों मुश्किलों को मात दी हो। आपके पास वो सब कुछ है जो सफल होने के लिए चाहिए, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। याद रखें, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे आपका भविष्य तय नहीं होता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे सब कुछ तय होता है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं या कोई बड़ा सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले खुद को उस पद के काबिल मानना शुरू करें। जब तक आप अंदर से खुद को विजेता नहीं मानेंगे तब तक बाहर की दुनिया आपको विजेता नहीं बनाएगी। यही चाबी है। आपका अटूट विश्वास ही वो ढाल है जो आपको हर मुश्किल से बचाएगी। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन आपका खुद पर यकीन ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। कभी भी अपनी कीमत कम मत आंकें। आप ईश्वर की एक अद्भुत रचना है और आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं। मैं ही विजेता हूं। टेक अवे: खुद पर भरोसा करना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने ना दें। जब आप खुद का साथ देते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। अब समय आ गया है इस पूरी यात्रा को एक शक्तिशाली अंत देने का। आपने अभी जो सुना है वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक नया जीवन शुरू करने का ब्लूप्रिंट है। याद रखिए, सपने सच उन्हीं के होते हैं जो उनके लिए लड़ना जानते हैं। अब हेडफोन उतारिए और उस एक काम को अभी करिए जिसे आप कल पर टाल रहे थे। अगर ये ऑडियो बुक आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने सपने सच करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ग्रोथ कभी ना रुके। चलिए, इतिहास रचने का समय आ गया है।